नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आनंद पर्वत क्षेत्र के 5 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस में खलबली मच गई है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस से अब कोरोना योद्धा जो है वो भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। आनंद पर्वत क्षेत्र के 5 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं, जिससे दिल्ली पुलिस में खलबली मच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। 1,98,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत क्षेत्र के 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके साथ ही दिल्ली पुलिस में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वॉरियर्स कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोरोना वॉरियर्स ही कोरोना की चपेट में आते रहे तो एक भयावह स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना योद्धा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, 5 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो कोरोना पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि जब योद्धा ही इसकी चपेट में आएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होने लाजमी है। क्योंकि अब आनंद पर्वत इलाके के जो थाना है उसके अंदर जो 5 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और देखना होगा कि उनके संपर्क में कितने पुलिसकर्मी और हैं जिनको क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। मगर कहीं ना कहीं लगातार रोज खबरें आ रही हैं कि भी पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि लगातार पुलिसकर्मी ही ऐसे जवान हैं जो कोरोना के योद्धा को योद्धा खिला रहे हैं और साथ में लोगों की रक्षा करने के लिए। राजीव तिवारी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पुलिसकर्मी, क्या ये किसी के संपर्क में आए थे या कोई और वजह रही है? देखिए, अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। हाँ, मगर इतना पुष्टि जरूर हो पाई है कि ये 5 ही पुलिसकर्मी जो है वो आनंद पर्वत थाने के इलाके के हैं और कहीं ना कहीं इनकी ये देखना होगा कि किस तरीके से या इनके संपर्क में कौन आया था जिनकी वजह से ये 5 पॉजिटिव हुए हैं। मगर देखने वाली बात ये कहीं ना कहीं ये देखना होगा अब इनके संपर्क में कितने और पुलिसकर्मी हैं जो संपर्क में आए थे और उनको क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। मगर अभी जांच चल रही है किस तरीके से ये 5 पुलिसकर्मी इनके संपर्क में कितने आए थे और कैसे ये किसी और के संपर्क में आए हैं। राजीव तिवारी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये कहा जा रहा है कि गाइडलाइन को फॉलो करो। क्या ऐसे में पुलिसकर्मी जो है या स्वास्थ्य कर्मी की बात करें, क्या वो गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताते हैं, इस तरीके से दिल्ली पुलिस को जवानों को भी पहले समझाया गया था कि आप लोगों ने कोरोना योद्धा जरूर है मगर रूल फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब सरकार की जो गाइडलाइन है वो से जरूर फॉलो करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पुलिस भी लापरवाही कर रही है, जिसकी वजह से वो भी कोरोना पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की भी मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से वो किसी के संपर्क में जाते हैं। जब किसी के संपर्क में जाते हैं तो उनके लिए भी खतरा बन जाता है, क्योंकि लगातार वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है आप जरूर देखना होगा कि दिल्ली पुलिस के लगातार जवान जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये अधिकारी भी चेक करेंगे और सरकार भी चेक करेगी इसके लिए। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग करने को लेकर दायर याचिका को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने इसके सुनवाई के लिए अगली तारीख भी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश एएस बोबडे ने इस मामले पर सुनवाई करने वाले थे, लेकिन उनके अवकाश पर रहने की वजह से मामले को स्थगित कर दिया गया है। देश की शीर्ष अदालत में दायर इस याचिका में कहा गया है कि संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा गया है कि इंडिया यानी भारत। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब देश एक है तो उसके 2 नाम क्यों, एक ही नाम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया शब्द से गुलामी झलकती है और ये भारत की गुलामी का निशान है, इसलिए इस शब्द की जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। याचिका में सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए उचित
कदम उठाते हुए इंडिया शब्द को हटाकर देश को भारत या हिंदुस्तान कहने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका दिल्ली के एक निवासी ने दायर की है और दावा किया है कि ये संशोधन इस देश के नागरिकों की औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईआई के 125 साल पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच हमें देश के लोगों के जीवन को तो बचाना ही है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को स्थिर भी करना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट की वजह से पहले ही तुलना में अब दुनिया के अन्य देश बाकी देशों का साथ ज्यादा चाहते हैं। अनलॉक 1 के लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला बड़ा भाषण था। कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे पीपीई किट के निर्माण को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि रोजाना अब देश में 3 लाख पीपीई किट बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर ही सैकड़ों करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी ग्रोथ को जल्द वापस लाएगा। कोरोना संकट के बीच 74 करोड़ लोगों के घर राशन पहुंचाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को 8 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडरों को उनके घर तक फ्री में पहुंचाया है। देश आज मेट्रो के कोच निर्यात कर रहा है। इसी तरह मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, अनेक क्षेत्रों में इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंस को कम करने का प्रयास लगातार चल रहा है। और मैं बहुत गर्व से कहूंगा कि सिर्फ 3 महीने के भीतर ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई इसकी सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री आप ही लोगों ने खड़ी की है। 3 महीने पहले भारत में एक भी पीपीई नहीं बनती थी। आज भारत एक दिन में 3 लाख पीपीई किट बना रहा है, तो ये हमारे उद्योग जगत का ही सामर्थ्य है। आपको इसी सामर्थ्य का इस्तेमाल कर हर सेक्टर में आगे बढ़ना है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि आज भी लोगों को राशन के लिए बीजेपी और आरएसएस पर निर्भर होना पड़ रहा है। इसके साथ ही कहा है कि ऐसी स्थिति में केजरीवाल को अपना साख नहीं बचाना चाहिए बल्कि लोगों की जान बचानी चाहिए। आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना में हुई मौतों का आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है। आज भी लोगों को राशन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर लोगों को निर्भर होना पड़ रहा है। और सबसे दुखद बात कि इस कोरोना पेंडेमिक में ये मौत का आंकड़ा छुपा रहे हैं। इसके कारण 1000-1200 लोग रोज संक्रमित होने लगे। 20,000 से भी ज़्यादा संख्या होगी संक्रमित लोगों की। तो ऐसी स्थिति में इनको, अरविंद केजरीवाल को ये बताने के लिए कि इस संकट में अपनी साख मत बचाओ, लोगों के प्राण बचाओ, भारतीय जनता। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत अपनी क्षमता, प्रतिभा और अपने मूल्यों की श्रृंखला और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में इकोसिस्टम बढ़ाकर भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के एक असेट के रूप में बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भारत अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपने वैल्यू चेन और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में इकोसिस्टम बढ़ाकर भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के एक एसेट के रूप में हम बनाएं, ये है आत्मनिर्भर भारत। उसमें हम एफडीआई भी लाएंगे, टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, हमारा अनुभव भी है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी है। तो मुझे लगा कि आरंभ में ही मैं इसको स्पष्ट कर दूं। एक दूसरी बात जो मुझे बतानी है कि मेक इन इंडिया इज ओनली फॉर इंडिया।
देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में अब तक पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 204 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,98,706 हो गई है। इसमें से 97,581 संक्रमित मामले हैं, वहीं 95,526 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा भारत में 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली की करीब 2 करोड़ की आबादी है। अभी कोरोना केस 20,000 से ज्यादा और एक्टिव केस 10,000 से ऊपर हैं। अगर लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनका इलाज करना जरूरी है और इलाज के लिए एडवांस में तैयारी करना जरूरी है। आबादी है दिल्ली में, जो टोटल केस है 20,000 से ऊपर है, एक्टिव केस 10,000 से ऊपर है। और दिल्ली के आसपास के राज्य हैं वो तो उनके हिसाब से, मतलब हमें नहीं पता कि कितने हैं, नहीं जो बताते हैं, तो उनके यहाँ तो एक्टिव केस है ही नहीं, वो तो सब ठीक हो गए हैं। तो उनको मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो हमें ज़रूरत है, तो इसलिए हम अपनी कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं और हम इसको बता भी रहे हैं कि अगर लोग अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनका इलाज करना जरूरी है, उसके लिए तैयारी करनी जरूरी है। लॉकडाउन करने से हमें इसके वायरस के बारे में कुछ पता लगा। जो लोग मास्क लगा लें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथों को धोते रहें, वॉश करते रहें, तो मुझे लगता है इससे काफ़ी हद तक इसके स्प्रेड को हम रोक पाएंगे। और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा अभी इन्फेक्शन ये धीरे धीरे चल ही रहा है और इसका डबलिंग रेट जो है 14 दिन के करीब चल रहा है कि 14 दिन में जितने केस आज हैं उससे डबल हो जाएंगे। तो आज अगर 20,000 के आसपास हैं तो अगले आने वाले 2 हफ्ते में ये 40,000 के आसपास पहुंचने वाले। तो तैयारियां हमें उस हिसाब से करके चलनी है और वो आज करनी है, ये नहीं कि हम 2 हफ्ते बाद करेंगे। तो हमें अगले 3 दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक 1 में राज्य में दी जाने वाली छूटों की घोषणा की, जिसके चलते राज्य में नाई की दुकान, सैलून को खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में एक सवारी की पाबंदी भी सरकार ने अब हटा ली है। और सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अभी तक जिन चीजों में ढील दी गई थी वो जारी रहेंगी। वहीं दिल्ली से सटे बॉर्डर को सील होने से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कड़ी में दिल्ली से अनलॉक 1 को लेकर हमारी टीम ने लोगों से खास बातचीत की और अनलॉक 1 को लेकर लोगों की राय जानी। देश के अंदर 4 लॉकडाउन सफल रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी दिक्कतें भी आई हैं, क्योंकि कुछ प्रवासी मजदूर जो थे वो घरों से बाहर निकले थे अपने गांव जाने के लिए, मगर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों के साथ साथ 5वां लॉकडाउन लगाया गया है अब जाके। तो कहीं ना कहीं ये जो है 5वां लॉकडाउन जो है वो अनलॉक किया गया है, यानी कि सब कुछ खोल दिया गया है सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को जो लोग घरों के अंदर बैठे थे 2 महीने से, अब वो लोग घरों के बाहर निकल कर अपने काम धंधे की तरफ जाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आज दूसरा दिन है और लगातार गिनती बढ़ती चली जा रही है। क्या लोग बागों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या फिर सरकार की जो गाइडलाइन है उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, या देखने वाली बात है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वो लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की सिर्फ धज्जियां उड़ा रहे हैं, या फिर कहें या फिर गाइडलाइन जो है सिर्फ वो गाइडलाइन ही बन के रह गई, लोग बाग फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या सरकार की गाइडलाइन है जो है कोरोना महामारी से बचने के लिए वो किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अक्षत उपाध्याय है सर। सर ये बताइए, ये जो अनलॉक किया गया है आप 5वें लॉकडाउन के अंदर, तो क्या है ये 5वें अनलॉक जो है वो आप क्या समझते हैं और इससे कितना फ़ायदा होने वाला है? सर मेरे हिसाब से तो 5वां लॉकडाउन ये जो लगा है अनलॉक, ये ज़रूरी था, वरना हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाती फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमें इस लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करना होगा, क्योंकि हमें साथ साथ चल रहा है। अब कोरोना ऐसा नहीं है कि आ जाए और कल ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई लिमिटेड डेट नहीं है। तो हमें उसके साथ जीना सीखना होगा, सबसे बड़ी बात यह है। वरना अगर आप सब चीज़ बंद कर दोगे तो इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, और इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी तो कोरोना से पहले लोग भूख से मर जाएंगे। तो आप ये समझिए, सबसे पहली बात यह है कि खोलना है, सही खोला है इन्होंने। अच्छा, एक चीज़ और जो ज़्यादातर देखने को मिली ये पूरे लॉकडाउन के अंदर के जो यंगस्टर थे वो लॉकडाउन का कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हुए मिले थे, क्या वो सही था? नहीं सर, वो बिल्कुल सही नहीं था, बल्कि आज की यंग जनरेशन के पास तो बहुत सारे अल्टरनेटिव है घर पे बैठ के कुछ ना कुछ करने के। लेकिन हाँ, कई जगह लोगों ने पालन नहीं करे तो पुलिस वाले थे वहाँ, उन्होंने अपनी ड्यूटी करी है उसकी जगह।
अच्छा, आपने कहा पुलिस वाले थे तो शायद डर की वजह से कह रहा, क्या ये जो अब पुलिस वाले अब कम हो गए हैं, यानी पुलिसकर्मी भी जो कम हो गए हैं क्योंकि 5वें लॉकडाउन के अंदर, क्या अब लोग बाग अब फॉलो करेंगे इसको, जो गाइडलाइन है या फिर रूल को? मेरे हिसाब से तो लोग करेंगे, क्योंकि इतने दिन से घर पे बैठे बैठे उन्होंने कई जानकारी हासिल करी होगी, और सरकार को सबको जागरूक करना होगा ताकि, और सबसे श्रमिक वर्ग जो है इस देश के, उनको बताना होगा कि आप इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, और कई चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी होगी सरकार को, क्योंकि हमारे पास इतना है कि वी नो एवरीथिंग, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं है, तो उनके सामने दो दिक्कतें, एक कोरोना भी है, एक भूख भी है। सरकार को कुछ उपाय निकालना होगा उन दोनों चीज़ से लड़ने के लिए, उनके लिए। अच्छा, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या समझते हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि सुझाव मांगे हैं, क्या वो 5वें लॉकडाउन के अंदर क्या करें, क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ये जो 5वां लॉकडाउन है ये एकदम ही सही करा है, तो ये तो चलना ही चाहिए। और साथ में साथ जो हमारे ऑफिस वगैरह जैसे केजरीवाल जी ने सारा का सारा हर चीज़ ओपन कर दिया, सही है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी भी बैलेंस रहे। क्योंकि उसके और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि लोग इतने भूखे मर रहे हैं, इतना जैसे कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, सोनू सूद वगैरह के बारे में हमने देखा काफ़ी। ये है कि हाँ, अच्छा भी लगा लोगों का देख के कि दाएं हाथ से दान दिया, बाएं हाथ को पता ना चले। तो वो लोग अगर ना हो तो ऐसे श्रमिकों को उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कौन कितना लेवल पे रहता है, उसको फ़्लाइट से भेजा जाए, इससे नहीं। उन्होंने ये क्या देखा कि जो जितनी ईजिली पढ़ रहे हैं उन्होंने फ़्लाइट से लोगों को भी भेजा है, ट्रेन से हुआ ट्रेन से भेजा है, बस से हुआ बस से भेजा है, खाना से लेके पीना तक सारी चीज़ें प्रोवाइड करी है। तो ये जो 5वां लॉकडाउन है, मैं तो बोलता हूँ एकदम सही है, सब चीज़ सही है। बस यही है, इसी चीज़ को लोग पालन करते रहे तो हमारे देश की इकोनॉमी अभी नहीं बढ़ेगी, बैलेंस रहती रहेगी। देखा आपने किस तरीके से जनता की जो राय है, या फिर कहें जो अरविंद केजरीवाल ने सुझाव मांगा है कि लोग बाग अपना सुझाव दें, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि 5वें लॉकडाउन को जो अनलॉक किया गया है वो कितना कारगर है, और ये कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो कितनी थम सकती है, क्योंकि अभी दूसरा दिन है। आने वाले दिनों के अंदर पता लगेगा कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर गिनती बढ़ेगी या कंट्रोल होगी। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज़, दिल्ली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना के आंकड़ों पर कहा है कि आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हुई है। वैसे पहले से ही हम लोग इस काम में आगे बढ़े हुए थे। अब केंद्र सरकार ने अब राज्यों को, देशों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब राज्य सरकार के जिम्मे में सारी चीज़ें डाल दी गई है। अब राज्य सरकार की स्थिति आने वाला समय में पता चलेगा कि क्या होगा। और अब कहा जाए, मुझे लगता है जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, जो एडवाइजरी नोट लगातार आते रहता है, उसके आधार पर हम कितने आगे चल पाते हैं। अभी कुछ चीजों पर हम लोगों ने रियायती दी। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन में केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 5 में राहत मिलने से क्षेत्रवासियों को ट्रेनों की सौगात मिली है। इसके चलते आज पहली ट्रेन जोधपुर से बांद्रा के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन का पाली, मारवाड़ जंक्शन और फालना रेलवे स्टेशन पर ठहराव किया गया। बता दें कि रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ थानाधिकारी अशोक कुमार डोरवाल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं उनके नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए करीब 100 यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अलावा यात्रियों और उनके बैग को सैनिटाइज करने के बाद ही उन्हें रवाना किया गया। हमने सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है सोशल डिस्टेंसिंग पे। हमारा स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रहा है, मास्क लगाने के लिए बोल रहा है, और उसके बाद स्टेशन के परिसर में जाने के बाद में कोच गाइडेंस का एक लगा रहता है, उसके सामने उनको
गोले बना रखे हैं उनमें खड़ा कर रहा है। आज कुल टोटल कितने ट्रेनें पहुंच रही है सर? आज एक ही ट्रेन है जो सूर्य नगरी है, जो जोधपुर से बांद्रा जा रही है। कल सुबह एक आएगी 4:30 बजे, जो सूर्य नगरी है उसका भी वापसी बांद्रा से जोधपुर जाएगी। अनलॉक 1 के बाद सरोजनी मार्केट खुली, लेकिन मार्केट में कोई रौनक नहीं दिखाई दी। वहीं मार्केट में मौजूद दुकानदारों का कहना है कि लोगों की सैनिटाइजेशन कर, उनका थर्मल चेक कर, उनका नाम और नंबर नोट किया जाता है, जिसके बाद उन्हें दुकान के अंदर आने दिया जाता है। अभी दुकान में स्टाफ आधा किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही सब नॉर्मल हो जाएगा। सरोजनगर मार्केट है, इतना बड़ा नाम है। पहले कस्टमर तो एक दो आ रहे हैं, अभी लगेगा टाइम, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और जो आपके यहाँ पर काम करने वाले लोग थे वो भी आधा स्टाफ कर रखा है, क्योंकि यहाँ के एसएचओ ने, जो एसएचओ साहब हैं, उन्होंने मना कर दिया कि 5 लोग मिनिमम रखने पड़ेंगे दुकान में। तो अभी 2 या 3 लोग ही आ रहे हैं, वो हमारे लिए भी ठीक है, उनके लिए भी ठीक है। सेफ्टी के लिए तो हमने अपना सैनिटाइज वगैरह और अपने टेम्परेचर मशीन वगैरह सब लगा रखी है, और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए हम गोले वगैरह दुकान शॉप के बाहर लगा रखे हैं। और वही है कि मतलब हमारे को जो बताया है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे को जो सूचना मिली है, तो बस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कस्टमर को एक एक करके अंदर एंट्री करके हम उनको सामान। राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में 4 दिन पहले खेड़ी निवासी संक्रमित युवक के बाल काटने वाला व्यक्ति की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके चलते लोगों और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। वहीं दूसरी ओर सोमवार को कस्बे में 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने की सूचना के बाद एसडीएम डॉक्टर कुलराज मीणा और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उनके घर के आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में 3 व्यक्ति नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये व्यक्ति 30 तारीख को हमारे लक्ष्मणगढ़ में आए थे, तो 30 तारीख को ही इनके सैंपल ले लिए गए और आज ये कोविड-19 के पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि 2-3 दिन में ये व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के से संपर्क में नहीं आए, ये पूरी तरह होम क्वारंटीन थे। और मैं आशा करता हूं कि जो इनके संपर्क वालों की सैंपल लिए जाएंगे तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। इस तरीके से लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में अभी तक 38 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। मुंबई में निसर्ग के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों का कहना है कि सभी मछुआरे अपनी नावों को लेकर वापस किनारों पर लौट रहे हैं। साथ ही कहा है कि हम एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले तूफान के कारण यहां झटके महसूस किए जा सकते हैं, जिसके चलते सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर पालिका जो उत्तर विभाग की तरफ से दादर माहिम चौपाटी पे बहुत से यंत्रणा सज्ज है, जैसे कि कोस्ट गार्ड, फायर ब्रिगेड, बीएमसी वर्कर्स, बहुत सारे और सफाई वर्कर्स भी अपने काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक लोगों को ध्यान में दे रहे हैं कि यहाँ लोगों को आना नहीं है। पहली बात अपने घरों में रहना है और लॉकडाउन तो चालू है, मगर फिर भी यहाँ जो समुद्र किनारे आने का जो आशंका जताया जा रहा है तो बहुत ही कम दिख रहा है, क्योंकि समुद्र का पानी का जो बहाव है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 पाकिस्तानी आतंकियों को सेना ने सोमवार को मार गिराया था। वहीं 28 मई से शुरू हुए घुसपैठ रोकने के अभियान में अब तक 4 दिनों में के भीतर 13 के करीब आतंकवादी मार गिराए गए हैं। सेना अधिकारी के अनुसार भारतीय सेना ने पूंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश करते हुए कम से कम 10 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले सेना ने अपने बयान में बताया है कि सोमवार को नौशेरा सेक्टर में 3 आतंकवादी मारे गए। वहीं 4 दिन तक चलने वाले इस अभियान में 2
AK-47 राइफल, एक M16 A2 राइफल, एक पिस्तौल, एक UBGL और भारी मात्रा में गोला बारूद, हथकंडे, दवाई और खाने की चीजें बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सभी स्ट्रीट वेंडर्स फिर से खुल गए हैं। ज्यादातर लोग दुकानों से सामान लेने में पिछड़ रहे हैं। वहीं एक स्ट्रीट वेंडर ने बताया है कि इतने दिन उधार लेकर काम चला रहे थे, अब आज से फिर काम शुरू हो चुका है, तो हम साफ सफाई का बहुत ध्यान रख रहे हैं। अभी हम सिर्फ पैकिंग करके ही दे रहे हैं। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।